नमस्कार साथियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि राष्ट्रवाद से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। क्या राष्ट्रवाद से भी किसी को परेशानी हो सकती है? मेरे अनुसार से तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ होता है कि जो अपने राष्ट्र से प्रेम करे वही राष्ट्रवादी हुआ। तो कौन ऐसा नागरिक होगा, कौन ऐसा जो है सो बासिंदा होगा जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम न हो? यानी कि हर व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा, जिसको अंग्रेजी में नेशनलिस्ट कह लीजिए। आप किसी से भी बात कीजिए तो वह सीधा सीधी यही कहेगा कि मैं नेशनलिस्ट हूं। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा अगर होगा तो नेशनलिस्ट कहेगा, और तथाकथित और बाकी ऐसे लोग कहेंगे कि मैं देश प्रेमी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज के दिनों में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि यदि हम मोदी का विरोध करते हैं, मोदी की बातों से सहमत नहीं होते हैं, मोदी हमको पसंद नहीं है, तो मुझे राष्ट्रवाद भी पसंद नहीं है। मैं मोदी को पसंद नहीं करता हूं तो मैं सीधे सीधे राष्ट्रवादियों को सांप्रदायिक कह करके उन पर तोहमत लगा दूंगा कि ये बाकी पंथ को, बाकी संप्रदाय को न मानने वाले लोग हैं, इनसे देश को खतरा है। यह एक नया चलन, एक नया प्रचलन चला गया है। और मैं इसको ये मानता हूं कि ये लोग जाने अनजाने में मोदी विरोध करते करते जो है अपने राष्ट्र का भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं, अपने राष्ट्र के हितों का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इससे बहुत बड़ी क्षति जो है राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती चली जा रही है, जिसको वो नहीं जान पा रहे हैं। आज हमारा देश विश्व स्तर पर जो है अपना जगह प्रमुखता के साथ बना रहा है हर विषय में। आप योग के क्षेत्र में देख लीजिए, योग दिवस जब की परिकल्पना की गई, आज विश्व में योग के लिए कौन जाना जाता है? भारत। तो भारत की प्रतिष्ठा जो है, कि भारत को फॉलो करने वाले कितने देश हो गए, लगभग 150 देशों ने जो है तो इसको ये किया है। उसी तरीके से हम जैसे जैसे अपना कदम स्थापित करते जा रहे हैं विश्व में प्रमुखता के साथ, परम वैभव की अवस्था को प्राप्त करने के साथ, विश्व गुरु बनने की दिशा के साथ साथ, वैसे वैसे विश्व में हलचल हो रहा है। अब विश्व में हलचल हो रहा है तो ये जो पुनर्जागरण का काल है, ये भारत के पुनर्जागरण का काल है, ये माँ भारती को परम वैभव की अवस्था प्राप्त कराने का काल है। तो ये कर कौन रहा है? ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? तो ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। विरोध करो, और विश्व की तमाम उस तरीके की जो निगेटिव शक्तियां हैं, जो किसी भी देश में राष्ट्रवाद को स्थापित नहीं होने देना चाहती है, वो भारत में भी सक्रिय हो गई। भारत में सक्रिय होकर करके उसने सोचा क्या कि यह व्यक्ति, यह इस पुनर्जागरण का प्रतीक है, इसको खत्म करो, राजनीतिक तौर पर खत्म करो। जब राजनीतिक तौर पर यह खत्म हो जाएगा तो ये जो पनप रहा है फिर से, भाई भारत को हमने जो तो बरसों बरस गुलाम बनाया, कई 100 साल तक जो सो गुलाम बनाया, फिर से ही जो जाग रहा है। तो इसको खत्म करो। जब खत्म करोगे तो ये अस्थिर होगा, अस्थिर होगा तो ये अपनी क्षमता के अनुसार जो सो विश्व स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो फिर तो हम हैं ही। ऐसी परिकल्पना के साथ ये मोदी का विरोध शुरू हो गया। तो मोदी को शुरू हो गया तो मोदी किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? मोदी बढ़ावा दे रहे हैं राष्ट्रवाद को। यानी अब राष्ट्रवाद पर कुठाराघात करो। राष्ट्रवाद को जब कुठाराघात करोगे ऑटोमेटिक ये कमजोर होगा। 140 करोड़ देश की जनता को जो है इन लोगों ने चाहा कि नहीं, राष्ट्रवाद उसवाद कुछ नहीं, इसको खत्म कीजिए, ये सांप्रदायिकता है। ऐसी मानसिकता के साथ केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक तबका जो है सो हलचल मचाने में जुट गया।
लेकिन हमारे देशवासियों को इस षड्यंत्र के प्रति सचेत होने की जरूरत है। सिंपल सी भाषा में समझना है कि राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के साथ प्रेम। हम अपने साथ प्रेम करते हैं, हम अपने परिवार के साथ प्रेम करते हैं, हम अपने समाज के साथ प्रेम करते हैं, तो फिर हम अपने देश के साथ प्रेम क्यों न करें। सारी बातें अलग होगी, लेकिन जहां पर राष्ट्र आएगा, जहां पर देश आएगा, हम सब एक हैं, एक हैं। हम न कटेंगे न बटेंगे, कुछ नहीं, एक तरीके से एक है तो सेफ है। ये मैं राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। आप इस बात को समझिए, पूरे भारतवासी अगर एक हैं तो विश्व की कोई भी जो है सो शक्ति ऐसा नहीं है जो भारत को हिला सकती है। और भारत को ये क्यों नहीं होगा भैया? आज हम भारत में 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में हैं, तीसरा बनने जा रहे हैं। तीसरा बनने के बाद जो है वो दिन दूर नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम विश्व की एक स्थापित शक्ति हो जाएंगे। हो सकता है हम नंबर 1 हो जाएं, अब क्यों ना हो। आज विश्व में अगर जनसंख्या के मामला में हम नंबर 1 पर हैं, तो कैपेसिटी किसके पास है? कैपेसिटी किसके पास है? भारत के पास में है। भारत को अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। हम सो चुके हैं, और हमारे सोए हुए में अगर कोई नेतृत्व आकर के हमको जगा रहा है, अगर वो कह रहा है कि अपने आप को पहचानो, वह कह रहा है फिर से कि उत्तिष्ठ और जागृत है, तो फिर कहाँ परेशानी है? हमको जागना होगा। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और यही राष्ट्र प्रेम जो है तो राष्ट्रवाद है। हम सारी चीज बात में कर लेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद से इतर एक भी बात हमको पसंद नहीं है। आप तराजू पर तौल लीजिए, आप एक तराजू पर अपने मुद्दों को रखिए, एक तराजू पर मोदी जी को बैठाइए। हर मुद्दों पर जैसे कि आप कसौटी पर कसिए मोदी जी को, लेकिन जहां पर भारत विरोध एक पलड़े पर आ जाए और एक पलड़े पर मोदी रहे, उस भारत विरोध के अपने मुद्दे को तुरंत उतारिए, तुरंत उतारिए उस मुद्दे को। हमें नहीं चाहिए मोदी विरोध के कंपैरिजन में भारत विरोध। हम मोदी का विरोध करेंगे, लेकिन भारत का विरोध कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं भारत का विरोध। ऐसी परिकल्पना जब होगी तो लोकतंत्र में तो ये चलता है। लोकतंत्र में हमें नहीं पसंद हो सकता है कोई सरकार, हमें नहीं पसंद हो सकता है कोई नेतृत्व। ये हमारी जो है तो कि मन मर्जी है, हमारा अपना पसंद है। लेकिन इस पसंद और इस नापसंद को हम राष्ट्रवाद के साथ, हम नेशनलिज्म के साथ कभी नहीं कंप्रोमाइज करने देंगे। छोटी छोटी चीजों को देख लीजिए आप, आज हो क्या रहा है भैया? सावरकर जी का विरोध। क्यों सावरकर जी का विरोध नहीं हो रहा है? सावरकर जी का विरोध इतना प्रखरता के साथ पहले कब हुआ? देश आज स्वतंत्र हुआ है, देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है। आज कांग्रेस का नेतृत्व रहा है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर करके अब तक आया है ना। इतनी प्रखरता के साथ कभी विरोध हुआ नहीं। आज क्यों हो रहा है? इसलिए कि एक तबका जो है वो राष्ट्रवाद को का विरोध करते करते वो सावरकर विरोध पर जो है उतर गया। इसलिए कि सावरकर जी भी जो है कि एक इसकी एक कड़ी है, जिनके जीवन में 2-2 बार काला पानी की सजा हो, उस व्यक्ति के साथ इतनी घृणा, यह सावरकर जी के साथ घृणा नहीं है, यह उसी राष्ट्रवाद के साथ जो है वो घृणा है। इन सारी चीजों को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सावरकर के बारे में जो न भी जान रहे हैं, आज के दिन में वो भी उनको जो है सो उस तरीके स्वतंत्रता सेनानी की पंक्ति में नहीं रखना चाह रहे हैं। कारण स्पष्ट है। जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपने पूर्वजों को जानिए, जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया राष्ट्र के लिए। जब आप इस चीज को जानना शुरू कर देंगे, तब आप एक दूसरे पहलू को भी जान पाइएगा। इसलिए मेरे विचार में राष्ट्रवाद के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं कीजिए, कभी कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। धन्यवाद।